गीता क्या क्या हर हिंदू को याद होना चाहिए, गली गली ऐलान होना चाहिए, गली गली ऐलान होना चाहिए हर ग्रंथों का। अगर आज मेरी बात नहीं सुनी ना इन कानों से, भगवान ने 2 ही कान दिए हैं, और अगर इन 2 कानों से भी मेरी बात समझ में नहीं आई तो बाद में मेरे से मिल लेना एक बार आके कि क्या सुना रही थी। क्योंकि अगर आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई ना तो तब समझ में आएगी जब समय निकल जाएगा। ये जो लड़कियां आई हैं, जो यंगस्टर्स आए हुए हैं यहाँ पे, ये जीवन दिया है भगवान ने, सिर्फ मजे करने के लिए नहीं दिया, इसको जीने के लिए दिया है, पूरे स्वाभिमान के साथ, मान सम्मान के साथ। गली गली ऐलान होना चाहिए, गली गली ऐलान होना चाहिए, हर ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए, गली गली ऐलान होना चाहिए, हर ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। हनुमान चालीसा और गीता का ज्ञान, हनुमान चालीसा और गीता का ज्ञान हर हिंदू को याद होना चाहिए, गली गली ऐलान होना चाहिए, हर ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। मैं ताली बजाने को नहीं बोलूंगी इस भजन में, शायद ये मेरा आखिरी भजन है, क्योंकि मंच पे गौरी अग्रवाल पधार चुकी है। जरा जोरदार तालियां उनके स्वागत में लगाई, जरा जोरदार तालियां। और एक कलाकार के हाथों में होता है दूसरे कलाकार का सम्मान। ये ताली लगाने के लिए नहीं बोलूंगी मैं आपसे इस भजन में, क्योंकि ताली नहीं चाहिए मुझे इस भजन में। मैं चाहती हूँ कि बस आप लोग समझ जाएं, ये बात आपके समझ में आ जाए। जितने भी बेटियां बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, उनसे एक बात कहना चाहूंगी। क्या? झंडा ऊंचा तुम रखना सनातन धर्म का, झंडा ऊंचा तुम रखना सनातन धर्म का, झंडा ऊंचा तुम रखना सनातन धर्म का। पढ़ना रामायण हिस्सा जो अपने कर्म का, पढ़ना रामायण हिस्सा जो अपने कर्म का। झंडा ऊंचा तुम रखना सनातन धर्म का, पढ़ना रामायण हिस्सा जो अपने कर्म का। कलमा नहीं पढ़ना है, रामायण पढ़ना है। नमाज नहीं लेनी है, पूजा करनी है। और जो कहती है कि हमारा वादा ऐसा नहीं है, जो कहती है कि हमारा वादा ऐसा नहीं है, बाद में सिर्फ रोती रह जाती है और कोई उनको पूछता तक नहीं है। फिर परिवार होता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो गया, मेरी बेटी के साथ ऐसा हो गया। अरे आपने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए जो आपकी बेटी के साथ ऐसा हो गया? जब दूसरे धर्म के घर में आते थे मिलने के लिए, तब क्या किया आपने? तब तो मेरी बेटी का दोस्त है, मेरी बेटी के साथ काम करता है, उसको खूब चाय नाश्ते कराए जा रहे हैं। और जब उसने चाय नाश्ता करा दिया तो झंडा ऊंचा तुम रखना सनातन धर्म का, पढ़ना रामायण हिस्सा जो अपने
के जा रही हूँ इस मंच के द्वारा, क्योंकि ये मंच मेरे लिए बहुत भाग्यशाली रहा है, बहुत भाग्यशाली रहा है। इस मंच पे आने के बाद हो सकता है रुकावटें आई हो, लेकिन रुकी आज तक नहीं है, आज तक नहीं रुकी। लोगों ने बहुत कोशिश करी और आज भी कर रहे हैं, लेकिन किसी की औकात है इसके सामने की कोई रोक नहीं। इसलिए ये जो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के वीडियोस बनाती हैं और नाचती हैं, उसमें नाच के दिखाती हैं, मैंने पूरे कपड़े पहन रखे हैं, क्या कोई कमी दिखाई दे रही है? शरीर का एक भी हिस्सा नहीं दिख रहा, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? क्या मैं अच्छे परिवार से नहीं हूं? जो लड़कियां शॉर्ट ड्रेसेस में जाती हैं, हम तो मॉडर्न है, हमारा फैमिली बड़ी मॉडर्न है। अरे मॉडर्न कपड़ों से नहीं, यहाँ से होते हैं विचारों से। अच्छी अच्छी लड़कियां देखी हैं हमने, जो खूब रईस, खूब अमीर, खूब नाम, लेकिन ढकी रहती है ऊपर से नीचे तक। और आपको पता है छोटे कपड़े कौन पहनती हैं? हमारे समाज में वैश्या बोला जाता है ऐसी लड़कियों को। वैश्या बोला जाता है। और आजकल की माएं जो अपनी बेटियों को खुद छोटे कपड़े पहना के लेके चलती है ठुमकती हुई बाजार में, और बाजार तो छोड़ो, हमारे धार्मिक स्थलों पे, और बेटी को छोड़ो, माँ ने भी ऐसे कपड़े पहने होते हैं कि देख के शर्म आ जाती है। मंदिर में अभी मैंने देखा था, हाँ अभी मैंने देखा था, अगर वो यहाँ पर है तो शायद समझ जाए। मैंने अभी देखा था कि एक लड़की यहाँ पे बड़े छोटे कपड़े का, बहुत ही गंदा लग रहा था। आप ऐसी जगह पर हैं, ऐसे, और सुनिए, बालाजी महाराज जिन्होंने कभी किसी स्त्री को देखा नहीं, आप उनके सामने ऐसे कपड़े पहन के आ रहे हो। लालच है ऐसी लड़कियों पे, ऐसी माओ पे। मैं तो खुल के स्पष्ट बोलती हूँ कि ऐसी माओ पे धिक्कार है जो अपनी बेटियों को छोटे छोटे कपड़े पहना के दूसरों को परोसती हैं जाके। क्या हो, देखो मेरी बेटी को। लेकिन मानिएगा मेरे परिवार में भी, रिश्तेदार में ऐसी ऐसी ये वीडियो तो बोल जाएगी तो उन्हें भी सोचना है। इसीलिए, और जब लड़के देखते हैं, देखिए मैं लड़कों के लिए भी बोलूंगी एक बात, जैसी आपकी बहन है वैसी सामने वाली लड़की किसी की बहन है। अगर आप गलत तरीके से उसको देखते हैं ना, तो उसका मजाक मत बनाओ, उसको गाली मत दो, गंदा मत बोलो, गलत नजरों से मत देखो। उसको जाके कहो कि बहन आप इसे बड़े कपड़े पहनकर आना, ढकी रहनी चाहिए, तो ही अच्छी लगोगी सभ्य तरीके से। झंडा ऊंचा तुम रखना सनातन धर्म का, झंडा ऊंचा तुम रखना सनातन धर्म का, पढ़ना रामायण हिस्सा जो अपने धर्म का, पढ़ना रामायण गर्मी हो बरसात रहे प्रभु का साथ, गर्मी हो बरसात, गर्मी हो बरसात रहे प्रभु का साथ, गर्मी हो बरसात रहे प्रभु का साथ, गर्मी हो बरसात प्रभु का साथ, हर चौपाई याद होना चाहिए, कली कली ऐलान होना चाहिए, हर ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए, कली कली ऐलान होना चाहिए, हनुमान चालीसा और गीता का ज्ञान, हनुमान चालीसा और गीता का
बोलो हिंदू सनातन धर्म की बालाजी महाराज की। ये बातें बोलने का सिर्फ इतना किसी किसी को बड़ी ठेस पहुंची है, क्योंकि उनको पता है कि वो गलत है, इसलिए तो ठेस पहुंची।